हेलो एवरीवन, एक और नई कहानी के साथ स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल गो स्टोरी पर, जहां हर आवाज के पीछे एक राज छिपा होता है। रात के ठीक 1:46 पर अगर तुम्हें अपने नाम से कोई फुसफुसाहट सुनाई दे तो जवाब मत देना। ये कहानी है नूर की, जो श्रीनगर के पास एक छोटे से गांव में अपनी मौसी के घर छुट्टियां बिताने गई थी। गांव के बाहर एक पुराना आधा टूटा हुआ मकान था। लोग उसे पुराना घर कहकर ही छोड़ देते थे, कोई उसका नाम तक नहीं लेता था। पहले दिन सब नॉर्मल था। दूसरे दिन रात को नूर को लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम ले रहा है। नूर, वो उठी। कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा सपना होगा और वापस सो गई। लेकिन तीसरी रात वही आवाज फिर आई, इस बार और साफ, नूर बाहर आओ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार वो उठकर खिड़की तक गई। बाहर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कोई खड़ा था, एक लंबा सा साया जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। नूर डर गई। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। सुबह उसने ये बात अपनी मौसी को बताई। मौसी का चेहरा अचानक उतर गया। धीरे से बोली, अगर कोई रात में नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। उसके बाद घर में अजीब चीजें होने लगीं। नूर कभी कभी खुद को दूसरे कमरे में पाती। उसे याद ही नहीं होता कि वो वहां कैसे पहुंची। एक दिन वो आंगन में बैठी थी और अचानक उठकर बाहर चल दी, सीधे उसी पुराने मकान की तरफ। उसकी छोटी बहन ने देखा और पीछे पीछे गई, लेकिन जैसे ही वो उस मकान के पास पहुंची, नूर गायब। सिर्फ एक चीज मिली, उसकी चप्पल दरवाजे के बाहर। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। रात हो गई। सबको लगने लगा शायद अब वो नहीं मिलेगी। लेकिन सुबह ठीक 1:46 के बाद दरवाजा अपने आप खुला और नूर खुद चलकर घर के अंदर आई। वो पूरी भीगी हुई थी, जैसे किसी पानी से निकली हो। उसकी आंखें नीचे थीं और होठों पर एक हल्की अजीब सी मुस्कान। सब उसे घेर कर खड़े हो गए। मौसी ने डरते हुए पूछा, कहाँ थी तुम? नूर ने धीरे से सिर उठाया और जो आवाज निकली वो नूर की नहीं थी। मैं उसे ले गया था। पूरा घर सन्न रह गया। कौन है तू? नूर मुस्कुराई। जिसे तुमने भुला दिया, मैं उसी घर का मालिक हूं। उसने धीरे से सिर घुमाया और सीधे उस पुराने मकान की तरफ देखने लगी। ये अब मेरी है अब। उस रात नूर को कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन आधी रात को दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर नाखूनों से लिखा हुआ था, मैं उसे ले जाऊंगा, इस बार हमेशा के लिए। अगली सुबह नूर फिर गायब थी, इस बार हमेशा के लिए। पुराने मकान के अंदर लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अंदर सिर्फ एक चीज मिली, दीवार पर गहरे खरोंचों से लिखा हुआ, अब ये भी मेरी है। और कहते हैं, आज भी रात के 1:46 पर अगर कोई उस गांव में सो रहा हो तो उसे अपना नाम सुनाई देता है, धीरे से, फुसफुसाते हुए। और अगर उसने जवाब दे दिया तो अगली सुबह वो नहीं मिलता, बस उसकी आवाज उस पुराने मकान के अंदर हमेशा गूंजती रहती है।